हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं पंकज आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लास। तो दोस्तों, बहुत टाइम से वीडियो नहीं आई थी और आज मौका मिला है वीडियो बनाने का। तो आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, उत्तराखंड में पत्रकारिता। इम्पॉर्टेंट अपने आप बन जाता है जब हम पत्रकारिता से संबंधित उसमें बात करेंगे। और तो बहुत सी चीज़ें हैं जिस पर हमने क्या करना है, इस पर बातें रखनी है। कुछ चीज़ें होती हैं पत्रकारिता की जो हमारे पेपरों में लगातार आ रही है। वो चीज़ें क्या क्या होती हैं कि कौन सी प्रेस से आया था, किस सन में आया था, किस व्यक्ति ने उसका संपादन किया था। और इसके साथ एक चीज़ और आती है कि क्या उस पेपर में खास था। इन सभी चीज़ों में तकरीबन हम बात करेंगे। एक दिन में तो सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी, इसका तकरीबन 2-3 वीडियो आपकी बनेंगी और उसी में हम बात करेंगे। अभी हम देखते हैं कि हमने जो उत्तराखंड के आपके न्यूज़पेपर हैं, पत्रकारिता है, उसको तकरीबन 3 चरणों में डिफ़ाइन किया है। जो चरण है वो चरण अगर कभी पेपर में आ जाए तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला जो न्यूज़पेपर आया 1842 में, तो पहला चरण शुरू हो गया 1842 से लेकर 1870 तक का। दूसरा जो न्यूज़पेपर होगा सन 1900 से लेकर 1939 तक का है। और जो तीसरा न्यूज़पेपर है वो सन 1940 से लेकर 1947 तक का है। ठीक है, तो ये 3 न्यूज़पेपरों के चरण है, कभी पेपर में आ जाए। वैसे तो इतना खास इम्पोर्टेंट नहीं है कि न्यूज़पेपर को कितने भागों में या कितने चरणों में विभाजित किया है, फिर भी अगर कभी आ जाए तो हम इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। दूसरी चीज़ 1842 में आया तो हमको पता चल गया है कि भैया उत्तराखंड में अंग्रेज आ गए थे और अंग्रेजों के टाइम पीरियड से ही आपका क्या है, न्यूज़पेपर आया है। उससे पहले हमारे पास उत्तराखंड में न्यूज़पेपर कोई खास नहीं था। अब हम बात करते हैं अगर इसके आगे की, तो इसके आगे हमें बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि हमारा उत्तराखंड का आपका पहला न्यूज़पेपर कौन सा था। अब उत्तराखंड के पहले न्यूज़पेपर के बारे में बात करें और द हिल्स को भूल जाएं, ये तो बेकार बात है। तो हमारा जो पहला न्यूज़पेपर है, जो तैयारी वाले हैं वो ध्यान रखें, जो पहला न्यूज़पेपर है वो द हिल्स है। सन 1842 में ये न्यूज़पेपर आया है। किसने निकाला है ये इम्पोर्टेंट है, जॉन मैकिनन ने ये आपका न्यूज़पेपर निकाला है। अगर हम जॉन मैकिनन के बारे में थोड़ी और बात करें तो इन्होंने जो न्यूज़पेपर निकाला है ये उत्तराखंड और उत्तरी भारत का आपका प्रथम समाचार पत्र था। अगर इस न्यूज़पेपर के बारे में बात करें, स्टार्टिंग में ये आपका कहाँ से आता था, गाज़ियाबाद से आता था। स्टार्टिंग में गाज़ियाबाद से आता था, लेकिन कुछ टाइम होने के बाद इसको उत्तराखंड से ही आपका क्या किया गया, पत्र प्रकाशित किया गया। अब उत्तराखंड में कहाँ से प्रकाशित किया गया, तो उत्तराखंड में कहाँ से प्रकाशित किया, मसूरी से प्रकाशित किया। फिर क्वेश्चन आएगा मसूरी में कहाँ से किया, तो मसूरी में आपका कौन सा प्रेस है, सेमिनरी प्रेस। कौन सा प्रेस, सेमिनरी प्रेस से आपका क्या किया गया, इसको प्रकाशित किया। अब यहाँ पर फिर सेमिनरी प्रेस आ गया। अगर ये मेरा पहला न्यूज़पेपर है द हिल्स, तो सेमिनरी प्रेस हमारी कौन सी है, पहली प्रेस है। तो उत्तराखंड की पहली प्रेस आपकी कौन सी है, सेमिनरी प्रेस। अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा और चीज़ें पढ़ना चाहें ये द हिल्स के बारे में, तो द हिल्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सन 1850 के आसपास में ये न्यूज़पेपर क्या हो गया था, बंद हो गया था। ठीक है, जब 1850 के आसपास में न्यूज़पेपर बंद हो गया तो उसके कुछ टाइम बाद स्मिथ, ये नाम ध्यान रखना, स्मिथ द्वारा इसको दोबारा से आपका क्या किया गया, प्रकाशित किया गया सन 1860 में। 1860 में इसको दोबारा से प्रकाशित किया, लेकिन ये ज़्यादा टाइम आपका चल नहीं पाया और सन 1865 में आपका ये न्यूज़पेपर क्या हो गया, हमेशा के लिए बंद हो गया। तो यहाँ से जो क्वेश्चन थे वो आपके जॉन मैकिनन थे, 1842 था, द हिल्स था, गाजियाबाद से आपका छपता था, बाद में सेमिनरी प्रेस से आपका ये छपने लग गया मसूरी की। और उसके बाद आपका अगर हम बात करें तो ये बंद का, इसका बंद का हो गया और बहुत सी चीज़ें। अब द हिल्स तो आया, लेकिन द हिल्स के बाद अगला न्यूज़पेपर कौन सा आया, तो द हिल्स के बाद जो अगला न्यूज़पेपर आया वो आया मैसिव लाइट। कौन सा न्यूज़पेपर आया, द मैसिव लाइट। मैसिव लाइट कब आया, सन 1845 में आपका ये न्यूज़पेपर आया था। नाम था इसका मैसिव लाइट। और किसने अगर हम बात करेंगे तो जॉन लैग, जॉन लैग, जॉन लैग ने क्या करा था, इस न्यूज़पेपर को आपका प्रकाशित किया।
इस न्यूज़पेपर की खास बात, ये न्यूज़पेपर आपका हिंदी और अंग्रेजी दोनों में था। कौन सी? हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में था। स्टार्टिंग में तो आपका ये अंग्रेजी भाषा में था, लेकिन सन 2003 के आसपास में जब इसको दोबारा से प्रकाशित किया गया, सन 2003 के आसपास में, तो ये उस टाइम पर हिंदी में आ गया था। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अगर हम बात करेंगे तो आपका कौन सा है? मैसिव फ्लाइट आपका है, जो सन 1845 में है। फिर इसमें बात करेंगे तो जॉन लैग के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। जॉन लैग कौन थे? तो जॉन लैग आपके रानी लक्ष्मीबाई, आपने जो झांसी की रानी है, रानी लक्ष्मीबाई, ये उनके क्या थे? वकील भी रह चुके थे। अब उनके वकील रह गए तो सीधी सी बात है, ये क्या है? अंग्रेजों के विरोध में है। जब अंग्रेजों के विरोध में है तो अंग्रेजों का विरोध करेंगे तो सीधी सी बात, जो इनका न्यूज़पेपर है ये भी आपका क्या होगा? अंग्रेजों का विरोधी होगा। तो भैया इसमें क्या करा? अंग्रेजों के विरोध की बात करी। न्यूज़पेपर जो आया वो आया मसूरी से। और अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो मसूरी में एक बैठक हुई थी सन 1857 के आसपास में, और उस बैठक में इंग्लिशमैन क्लब मसूरी में की आपकी एक ये बैठक थी। इसमें इस न्यूज़पेपर को आपका क्या कर दिया गया था? साम्राज्य विरोधी अखबार करार दे दिया। जब साम्राज्य विरोधी अखबार करार दे गया तो सीधी सी बात है, बंद होने के कागार आ जाएंगे। और सन 2003 में जय प्रकाश उत्तराखंडी द्वारा इसको पुनः से प्रकाशित किया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 3-4 चीज़ें आ जाएंगी मैसिव फ्लाइट से रिलेटेड। तो मैसिव फ्लाइट से रिलेटेड जो जो चीज़ें हैं उसे हम देखते हैं, ध्यान देते हैं। ध्यान देने वाली क्या क्या चीज़ें हैं? 1845 में आपका इसका प्रकाशन हुआ था। प्रकाशन करने वाला बंदा आपका जॉन लैग थे। ठीक है, इसके अलावा जॉन लैग रानी लक्ष्मीबाई के वकील थे। मसूरी से प्रकाशित हुआ था, अंग्रेजी भाषा का था, लेकिन कुछ टाइम बाद आपका ये हिंदी भाषा में आ गया था। हिंदी भाषा में आया 2003 के आसपास में, जयप्रकाश उत्तराखंडी द्वारा लेके आया गया। इंग्लिश मैन क्लब मसूरी की बैठक में सन 1857 में इसको क्या कह दिया? साम्राज्य विरोधी न्यूज़पेपर कह दिया। इसके बाद जो हमारे पास तीसरा न्यूज़पेपर आता है और इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर आता है, वो न्यूज़पेपर आता है कौन सा? समय विनोद। यह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर रह जाएगा। कौन सा? समय विनोद हमारे पास न्यूज़पेपर जो रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर हम इसकी बात करेंगे तो 1868 से लेकर 1878 तक ये चला था। मतलब 68 में शुरू हुआ था, 78 में बंद हो गया था। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि आपको इसको कौन सा न्यूज़पेपर बोलते हैं? देसी न्यूज़पेपर, या देसी पत्र हम इसको कह सकते हैं। कैसा पत्र था ये आपका? देसी पत्र। देसी पत्र का मतलब भैया ये आपकी कौन सी लैंग्वेज में छपता था? हिंदी तो लैंग्वेज थी ही थी, हिंदी लैंग्वेज के साथ साथ ये पत्र आपका कस्ब है उर्दू लैंग्वेज में भी आपका क्या करता था? छपता था। तो हिंदी और उर्दू लैंग्वेज में भाषा में छपने वाला पहला समाचार पत्र समय विनोद था, जो 1868 से 78 के बीच में आया था। इसका संपादन करने वाले व्यक्ति कौन थे? जयदत्त जोशी। इसकी खास बात, स्टार्टिंग में जो आपके छपता थे नैनीताल में आपका छपता था, पाक्षिक था, लेकिन कुछ टाइम बाद इसको कहाँ पर? जसपुर से आपका क्या किया गया था? प्रकाशित किया गया। 1877 से 78 के बीच में ये न्यूज़पेपर आपका बंद हो गया था। अगर हम बात करते हैं इस न्यूज़पेपर की तो स्टार्टिंग में इसमें कितने ग्राहक थे? 32 ग्राहक थे। 32 ग्राहकों में 17 भारतीय थे और बाकी जितने बचे 15 के 15 वो आपके कौन थे? यूरोपीय थे। पाक्षिक समाचार पत्र था, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है जो हमारे काम आ सकता है। इसके बाद एक और न्यूज़पेपर आता है, नाम है जिसका मसूरी एक्सचेंज। ज़्यादा कुछ काम तो कर नहीं पाया, लेकिन 1870 में आपका ये मसूरी एक्सचेंज आपका प्रकाशित हुआ था। और ज़्यादा कोई प्रसिद्धि थी नहीं, तो हमारे लिए ज़्यादा इसमें कुछ काम देखने लायक है नहीं। इसके बाद हम आगे के बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं। इसके बाद हमारा जो उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका जो न्यूज़पेपर आया है, जो सबसे ज़्यादा पेपरों में आया हुआ न्यूज़पेपर है, वह है आपका कौन सा? अल्मोड़ा अखबार। अब यहाँ पर मैंने अल्मोड़ा अखबार की डेट लिखवा रखी है सन 1870। लेकिन ये बड़ी खास बात है, लेकिन 1870 में ये प्रकाशित नहीं हुआ।
1870 में आपकी क्या करी गई थी, इस पे बात होनी शुरू हो गई थी इसके एक प्रकाशन के लिए। 1871 में ये प्रकाशित हुआ था। तो इसका मतलब 1870 में हुआ क्या, 1870 में हमारा डिबेटिंग क्लब, 1870 में हमारा डिबेटिंग क्लब की आपकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। और डिबेटिंग क्लब की स्थापना कहाँ पर हुई थी, अल्मोड़ा में हुई थी। बुद्धि बल्लभ पंत द्वारा आपका डिबेटिंग क्लब की स्थापना की गई 1870 में। और 1871 में आपका कौन सा प्रकाशन हुआ, आपका अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन हुआ। और अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन जब हुआ तो इसके पहले संपादक भी आपके कौन थे, बुद्धि बल्लभ पंत। अगर हम बात करते हैं अल्मोड़ा अखबार के प्रकाशन की, तो बहुत से लोगों के नाम इसमें सामने आते हैं। हमें वो सारे के सारे नाम को तकरीबन याद रखना है। इसमें आपके आते हैं, बुद्धि बल्लभ पंत आते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहले। इसके बाद आपके सदानंद सनवाल आते हैं, मुंशी इम्तियाज अली आते हैं, और जीवानंद जोशी आते हैं। ज़्यादा टाइम तक रहे नहीं। इसके बाद आते हैं विष्णुदत्त जोशी। इन लोगों ने ये न्यूज़पेपर चलाया। ये न्यूज़पेपर जब प्रारंभ हुआ था तो प्रारंभ में ये सरकार के साथ था, मतलब सरकार के ही बातें करता था। लेकिन कुछ टाइम बाद इसके अल्मोड़ा अखबार के संपादक बने बद्रीदत्त पांडे, और सन था सन 1913। 1913 में बद्रीदत्त पांडे इस न्यूज़पेपर के आपके संपादक बने, और वहां से शुरू हुआ इस न्यूज़पेपर का कारनामे। इन्होंने भैया बात करी सबसे पहले स्वतंत्रता आंदोलन की, और वो बात ही किसके थ्रू करी, आपका अल्मोड़ा अखबार के द्वारा। अल्मोड़ा अखबार साप्ताहिक करा पहले तो, और इसे किससे, स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ दिया। जब आंदोलन की बात करी तो सीधे से सीधे आपका सरकार के विरोध में ये बात होने लग गई, और सरकार के विरोध में बात होने लग गई तो भैया इसने बहुत से आपके खेल हुए। नौबत ऐसी आ गई कि अल्मोड़ा अखबार को आपका बंद करना पड़ा, और बंद करने के बाद फिर बद्रीदत्त पांडे ने एक और न्यूज़पेपर निकाला, वो शक्ति पत्र बोल दो, इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी आपका अल्मोड़ा अखबार। अल्मोड़ा अखबार में और अगर हम बात करना चाहें तो इस अल्मोड़ा अखबार की जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर था, वो रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था, 10। मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जो इसका था वो आपका 10 था। और इस जो अखबार में है 14 जुलाई सन 1913 में अल्मोड़ा अखबार में किसके बारे में बात की गई, कुली बेगार और जंगलात की नीति का क्या किया गया, विरोध किया गया, मतलब अंग्रेजों का विरोध किया गया। सन 1913 में यह आपका बद्रीदत्त पांडे को मिला, और बद्रीदत्त पांडे को मिलने के बाद सन 1918 में इस न्यूज़पेपर को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। जब 1918 में इस न्यूज़पेपर को बंद कर दिया गया तो इसके बाद एक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन हुआ, और वो साप्ताहिक पत्र आपका कौन सा था, शक्ति। और जो शक्ति न्यूज़पेपर आपका जो चला था सन 1930 के आसपास में, ये भी बंद हो गया। अच्छा, हमने बात की है अल्मोड़ा अखबार की, तो इसमें हमें बात करनी चाहिए कि अल्मोड़ा अखबार को आखिरकार बंद क्यों किया गया, क्या ऐसे रीज़न रहे। जो बद्रीदत्त पांडे ने आपका जंगलात विरोधी आपके लेख लिखे थे, उसमें सीधी बात की थी कमिश्नर लोमस के बारे में, और उनको मेन फोकस में लिया था। जिसके बाद लोमस ने बद्रीदत्त पांडे को इस अखबार को बंद कराने की धमकी दी, और सन 1918 के आसपास में बद्रीदत्त पांडे ने एक शीर्षक भालूशाही शीर्षक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भालूशाही शीर्षक के नाम से एक लेख प्रकाशित किया, जिसके बाद अल्मोड़ा अखबार को बंद कर दिया गया। किसके द्वारा, कमिश्नर लोमस के द्वारा। पेपर में आ सकता है क्वेश्चन कि अल्मोड़ा अखबार को बंद कराने के पीछे मेन रीजन कौन थे, तो आपके कमिश्नर लोमस। इसके बाद सन 1918 में आपका ये न्यूज़पेपर आपका बंद हो गया। जब ये न्यूज़पेपर बंद हुआ तो इस न्यूज़पेपर के पक्ष में आपका गढ़वाल समाचार पत्र में बात की गई, और गढ़वाल समाचार पत्र में ये लिखा गया कि एक गोली से 3 शिकार, ये बहुत बार पेपर में आया है, एक गोली से 3 शिकार। वो 3 शिकार क्या थे, मुर्गी, कूली
और अल्मोड़ा अखबार। तो ये क्या है, एक गोली से 3 शिकार, मुर्गी कुली और अल्मोड़ा अखबार। ये इंपॉर्टेंट चीज आपकी यहाँ पर आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट आएगा, जब अल्मोड़ा अखबार बंद हुआ तो किसने बात कही थी, तो किसने बात कही थी, गढ़वाल समाचार पत्र द्वारा ये बात की गई थी। फिर मैंने आपको बताया इसके बाद एक समाचार पत्र आया था शक्ति, जो बद्रीदत्त पांडे ने ही 1918 में आपका ये शुरुआत की थी और 1930 में आपका इस न्यूज़पेपर को बंद किया। इसने आंदोलनों पर अच्छा खासा काम किया, उत्तराखंड में जो आंदोलन थे उनमें अच्छा खासा काम किया और अच्छे खासे टाइम तक आपको चला। 1918 से लेकर 1930 तक इसने अपना नाम कमाया। शक्ति जो कि एक कैसा था, साप्ताहिक पत्र हुआ था। इसके बाद हम थोड़ी सी और आगे बात करते हैं। इसके बाद हमारे पास एक न्यूज़पेपर आया मसूरी सीजन। खास तो नहीं कह सकते, कुछ इम्पोर्टेंट है, 1872 में आया था। यहाँ पर जो इसके राइटर हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कॉलमैन और नॉर्थन द्वारा आपका ये क्या किया गया था, प्रकाशित किया गया था। ये पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आया है कि आपका मसूरी सीजन आपका किसके द्वारा प्रकाशित हुआ है, तो किसके द्वारा हुआ है, कॉलमैन और आपका नेथन के द्वारा आपका इस न्यूज़पेपर को क्या किया गया था, प्रकाशित किया गया था। नाम क्या था, मसूरी सीजन। ठीक है, कहाँ से प्रकाशित हुआ, तो भैया कहाँ से प्रकाशित हुआ, आपका मसूरी से हुआ। ज़्यादा कुछ काम तो कर नहीं पाया, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। और 1874 में आपका ये बन गया। इसके बाद आया हिमालयन क्रांतिकाल। ठीक है, कहीं कहीं पे इसको हिमालयन क्रॉनिकल भी आपका लिखा गया है। ये न्यूज़पेपर आया, ये न्यूज़पेपर भी आपका किसने करा था, जॉन नॉर्थन द्वारा आपके चलाया गया। 1875 में आया और 1876 में बंद हो गया। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं है, एक एक साल के लिए न्यूज़पेपर आ रखे हैं, ऐसे अगर हम पढ़ने लग जाएं तो बहुत सी चीज़ें हैं जो हमको पढ़ते रहना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई खास हमारे काम का नहीं है, इसलिए हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं। उसके बाद सन 1878 के आसपास से 1885 तक एक न्यूज़पेपर चला था, उसका नाम था द ईगल। ये पेपर में आ रखा है, कुछ तो खास है इसमें। न्यूज़पेपर 1878 में आपका आया था द ईगल, और जिसका संपादन किया था आपका किसके द्वारा किया गया था, द ईगल का मॉर्टन के द्वारा इसका संपादन किया गया। और 1878 से शुरू हो गया, 1885 में आपका ये क्या हो गया, बंद हो गया था। तो तकरीबन आपका 6-7 साल आपका ये न्यूज़पेपर चला और उसके बाद आपका बंद हो गया। तो मेरे पास आज के लिए आप लोगों के लिए इतना ही कुछ था कि हमारे पास जो आपके प्रथम चरण के न्यूज़पेपर आए थे, जो प्रथम चरण के न्यूज़पेपर आए थे, उन न्यूज़पेपरों में कौन कौन से न्यूज़पेपर हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता चुका हूं, जो हमारा प्रथम चरण का न्यूज़पेपर का जो टाइम पीरियड था वो सन 1842 से लेकर 1870 के आसपास का, जिसमें सबसे पहला अगर हम बात करेंगे तो आपका आया था द हिल्स, और अगर हम सबसे लास्ट की बात करेंगे तो द ईगल के बारे में हम बात कर सकेंगे। लेकिन ईगल भी आप ध्यान दीजिएगा 1878 के आसपास में आया था। तो लास्ट की तो बात अभी हम कर ही नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि न्यूज़पेपर का भी अंत नहीं होंगे। तो हमें पहला चीज़ याद रखना है। दूसरा, अल्मोड़ा अखबार को बहुत डीप पढ़ना है। अल्मोड़ा अखबार को डीप पढ़ के बहुत सी चीज़ें हमारे काम आ सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं इसका पार्ट 2। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।